हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपने गूगल पे से किसी व्यक्ति को गलती से पेमेंट कर दिया, उस पेमेंट को कैसे अपने अकाउंट में वापस लाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ओपन करें कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। जो भी आपके मोबाइल पे लॉक हो या लॉक रखे हो वो डाल के आप खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे दिख रहा होगा सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके लास्ट के जितने भी ट्रांजैक्शन होगा वो सभी शो करेंगे। आप जिस व्यक्ति को ट्रांजैक्शन गलत कर दिए हैं उस ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे करना है इस ऊपर ट्रांजैक्शन पे, इसे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी। यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, इस आईडी को आप यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए या कहीं आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप अपने मोबाइल से कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर सर्च बार पे लिखना है NPCI। NPCI सर्च करेंगे। NPCI सर्च करने के बाद अब आपको सबसे टॉप साइड पे जो भी वेबसाइट आ रही है उसी पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप यहाँ से ध्यान से वीडियो को देखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो आप गूगल पे से पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर किया है वो वापस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आप क्या करना है, यहाँ थ्री डॉट दिख रहा होगा NPCI साइड पे, ये थ्री डॉट पे दिख रहा होगा। इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको नीचे कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ नीचे से क्लिक करना है गेट इन टच, लिख रहा है गेट इन टच पे क्लिक करेंगे। इस पर टच करने के बाद आपको पास तीन ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूपीआई कंप्लेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कंप्लेंट वाले ऑप्शन पे आपको नीचे दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन। आपको ट्रांजेक्शन के सामने प्लस का आइकन दिख रहा होगा। इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है ट्रांजेक्शन पे। तो क्लिक करने के बाद अब आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा खुल के। अब इस फॉर्म को फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप सबमिट कर देंगे और आपका पैसा जो होगा वो रिटर्न आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब चलिए मैं ऊपर सबसे देखता हूँ, ऊपर फॉर्म में क्या लिखा हुआ ट्रांजेक्शन। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, पर्सन टू मर्चेंट। अब इसको ध्यान से समझिए, कई सारे लोग यहीं से मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पर्सन टू पर्सन क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे आप किसी नॉर्मल व्यक्ति को पैसे भेजे हैं, किसी अकाउंट में भेजे हैं तो वो पर्सन टू पर्सन हो गया। और अगर आप किसी व्यापारी को पैसे भेज रहे हैं, किसी दुकान में, किसी मॉल में आप व्यापारी को पैसे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा पर्सन टू मर्चेंट। पर हमने क्या है, नॉर्मल व्यक्ति को पैसे भेजे हैं तो हमें क्या करना है, पर्सन टू पर्सन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है इशू। अब क्या इशू था, जो आपका पैसा गलत जगह पहुंच गया है, गलत खाते में चला गया है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इशू वाले एरो पे क्लिक करना है। तो बहुत सारे इशू होंगे, बहुत सारे इशू दिखेंगे आपको, कौन से किस कारण से आपका पैसा चला गया है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपने इनकरेक्ट पैसा भेज दिया, गलती से चला गया है, तो आपको यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिख रहा होगा इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट। आपको थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। थर्ड वाला ऑप्शन चूज करने के बाद अब आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस कमेंट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब कमेंट में दोस्तों क्या करना है, कमेंट में आपको वही करना है जो आपका इशू हुआ हो। जैसे आपने इशू ऊपर डाला है वही इशू को कॉपी कर लेंगे, इसी इशू को कॉपी करके यहाँ डाल देंगे, इशू यहाँ फिल कर देंगे। इसी चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने कमेंट में भी डाल दिया हूँ, जो इशू था ऊपर वही कॉपी करके कमेंट में डाल दिया हूँ। अब आपको दोस्तों यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना है, जो ट्रांजैक्शन आईडी, जो मैंने आपको ट्रांजैक्शन आईडी गूगल पे बताया था वही ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ फिल करना है। अब चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ आपको। जो ये ट्रांजैक्शन आईडी आपका था, ये ट्रांजैक्शन आईडी दिख रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, आप यहाँ से नोट कर लो किसी बुक में। इसी आईडी को आपको यहाँ फिल करना है। चलिए मैं आपको यहाँ ये आईडी 12 अंक की होती है,
ध्यान रहे आईडी जो है आपकी वो एकदम सही डालना है, एकदम कंफर्म भरना है आईडी को आपको। चलिए मैंने ट्रांजेक्शन आईडी भी डाल लिया हूँ। अब आपको दोस्तों क्या करना है, बैंक सेट करना है। कौन सी बैंक यहाँ सेट करना है। अब लोग यहाँ से बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बैंक कौन सा डालना है, अपनी बैंक डालना है या जिस व्यक्ति के खाते में मैंने पैसा ट्रांसफर करना है उसका बैंक डालना है। दोस्तों सिंपली यहाँ अपनी बैंक डालना है। आप जिस बैंक से गूगल पे अकाउंट चला रहे हैं, गूगल पे अकाउंट आपका बना हुआ है, उसी बैंक को सेट करना है। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ बहुत सारे बैंक में, इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी यहाँ शो करेंगे। तो आपका जो भी बैंक हो, जिस बैंक से आप यूपीआई चला रहे हैं उस बैंक को यहाँ डाल लेंगे। चलिए मैं आपको सिर्फ ऐसे बताने के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं डाल लेता हूँ। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा डाल लेता हूँ। डालने के बाद अब नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन दिखेगा रुपीस और पैसा। अब आपको यहाँ जितना पैसा डाले हो उसके अकाउंट में आपका भेजे हो, जैसे आपने डाल दिया 1000 रुपये या 10 पैसे, आप जितना भी डाले हो करेक्ट डालना है। यहाँ पे रुपीस में करेक्ट डालना है और यहाँ पैसे में करेक्ट डालना है। चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ रुपीस में। मैंने यहाँ रुपीस में डाल दिया 4200 और 10 पैसे। अगर आपने पैसे भेजे होंगे तभी डालना, अगर पैसे नहीं डालेंगे तो 0 डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ डाले थे 4200 रुपये और 0 पैसे ही डाले थे। उसके बाद मुझे आगे जाना है। आगे आपको क्या डालना है, यहाँ पे डेट डालना है। आप किस डेट को पैसा आपने ट्रांसफर किया है, वहाँ पे उस व्यक्ति को किस डेट पे पैसा ट्रांसफर किए हैं। तो मैंने आज ही डेट पे पैसा ट्रांसफर किए हैं, तो मैं आज ही डेट पे पैसा डाल लेता हूँ। आज ही डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ डेट डालने के बाद अब आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी कौन सा डालना है, जिस ईमेल आईडी से आप अपना गूगल पे अकाउंट चालू किए हो, जिस आईडी से अपना गूगल पे अकाउंट आपका चल रहा है वही ईमेल आईडी डालना है। चलिए मैं यहाँ अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपना ईमेल आईडी भी फिल कर लिया हूँ यहाँ पे। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब आपको फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने किसी को अकाउंट में पैसे गलत ट्रांसफर कर दिए हैं तो उसके 4 घंटे के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होता है। अगर आप 4 घंटे से बाद में भरते हैं फॉर्म, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, तो आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा। इसलिए आपको यह ध्यान रहे, आप जिस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर किए हैं, गलत ट्रांसफर आपका हो गया है, तो उसके 4 घंटे के अंदर आपको ये फॉर्म भरना होता है। और यहाँ पे आप फाइनली आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद के ईमेल आईडी पे एक मैसेज आएगा और मैसेज को ट्रैक करके आप अपने रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं, रिक्वेस्ट को जान सकते हैं कि आपका पैसा कब आने वाला है, कब आएगा। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।